Hello students, today we will continue with part 6 of chapter 1, and in this part we will cover effects of oxidation reaction in everyday life. In this topic we will cover corrosion and rancidity. First we will take corrosion. When a metal is attacked by substances around it, such as moisture, acids, etc., it is said to corrode, and this process is called corrosion. स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी मेटल, चाहे वो आयरन हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, वो अपने सराउंडिंग सब्सटेंसेस जैसे एयर और मॉइस्चर के लिए जब वो एक्सपोज होती है तब उसका कोरोजन स्टार्ट हो जाता है. दैट स्टार्ट्स गेटिंग कोरोडेड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन. इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन. You must have observed that iron articles gets coated with a reddish brown powder when left for some time. Students, आपने देखा है आयरन आर्टिकल्स, आयरन की चीज़ों को अगर हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो वो कुछ टाइम के बाद एयर और मॉइस्चर से रिएक्ट करके उनका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, कि आयरन को जंग लग गया है. So this rusting of iron is a corrosive process. Similarly, black coating on silver and green coating on copper are other examples of corrosion. ऐसे ही अगर हम सिल्वर या कॉपर को कुछ टाइम के लिए खुला छोड़ दें तो कुछ टाइम के बाद सिल्वर के ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है और कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है. और ये भी सिल्वर और कॉपर के एयर और मॉइस्चर से रिएक्ट करने की वजह से होता है. और ये दोनों भी कोरोजन के एग्जाम्पल हैं. कोरोजन causes damage to car bodies, bridges, iron railings, ships, and to all other objects made of metals, especially those of iron. And students, इस कोरोजन की वजह से जितनी भी मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो कार्स हैं, ब्रिजेज हैं, आयरन रेलिंग है, शिप्स है, सब धीरे धीरे उनकी जो मेटल है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है और जो एक मेजर लॉस का कारण है. कोरोजन ऑफ आयरन इज ए सीरियस प्रॉब्लम. एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस द डैमेज्ड आयरन. इस डैमेज्ड आयरन को रिप्लेस करने के लिए बहुत ज़्यादा मनी इसके ऊपर स्पेंड करना पड़ता है. So students, this was about corrosion, and now we will study about rancidity. Have you ever tasted or smelt the fat or oil containing food materials left for a long time? अगर हम फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल को लंबे टाइम के लिए खुला छोड़ दें तो उसके बाद उसमें स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट चेंज हो जाता है. और ऐसा इसलिए होता है कि जो फैट्स और ऑयल्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन, fats and oils gets oxidized and we call they become rancid. और हम कहते हैं कि वो rancid हो गए हैं. Rancid means बासी होना, stale, and their smell and taste change. और इस rancidity के साथ उनका smell और taste change हो जाता है. So this process of changing of color and taste is known as rancidity. इस process को हम कहते हैं rancidity. अब इस रेंसिडिटी से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन नोन एज एंटीऑक्सीडेंट्स. ऑक्सीडेशन से रोकने के लिए हम उसमें क्या मिक्स करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स. दे आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल. ऐसे फूड्स जिनमें फैट्स या ऑयल्स होते हैं
उनके ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स को उसमें मिक्स किया जाता है। सेकेंडली, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। अगर हम फूड को एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर अगर हम बंद करें, उससे भी ऑक्सीडेशन रुक जाता है। Thirdly, chips manufacturers usually flush bags of chips with gas, such as nitrogen, to prevent the chips from getting oxidized. जो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे लेज है, ऐसे चिप्स मैन्युफैक्चरर्स चिप्स के बैग्स को नाइट्रोजन गैस से फ्लश करते हैं। मीन्स चिप्स को वो नाइट्रोजन गैस से सराउंड कर देते हैं, सो दैट चिप्स वॉन्ट कम इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, ताकि चिप्स ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में ना आ सके और जिससे उसका ऑक्सीडेशन ना हो सके, और इससे चिप्स का ऑक्सीडेशन रुक जाता है। सो दीज वर दी मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग द रेंसिडिटी. So students, this was for today, and if you have any doubts, do mention in the comment section. We will answer you as much as possible, and if you want notes, you can download from the description box. Thank you.